अगर आप भी कोई ऐसी लाइट ढूंढ रहे हैं जिस लाइट में आपको सब कुछ एक के साथ मिल जाए, एक ही लाइट के अंदर सारे फीचर्स मिल जाए, रेड DRL, फ्लैशिंग, वाइट, येलो, ऑफ वाइट दोनों एक साथ चलाना है, वो सारे फीचर अगर आप एक ही ऐसी लाइट में ढूंढ रहे हैं तो ये लाइट आपके लिए बेस्ट होने वाली है, जो है HJG की वाई मर्सिडीज़ मॉडल। ये मॉडल सच में ही पावरफुल है, सच में ही अच्छा है, इसीलिए इसको दिखाने का इतना मेरा मन करता है। और इसको हम ऑल इंडिया जो सेल करते हैं सबसे ज़्यादा सेल इस प्रोडक्ट की पूरे मंथ वाइज है। क्यों? क्योंकि ये सभी तरीके के आपके पर्पस सॉल्व करते हैं। और इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा कि इस लाइट की कितनी वोटेज एक्चुअल में लिखी होती है, क्या बॉक्स पे लिखा है, क्या आपको मिल जाएगी, एक्चुअल वोटेज क्या रहेगी, वो सब मैं आपको इसके अंदर दिखा दूंगा। हालांकि वॉट और आउटपुट में डिफरेंस होता है। वॉट ये जरूरी नहीं कि जितनी ज़्यादा वॉट की उतनी ज़्यादा इसके अंदर आउटपुट मिले। मैं आपको ये चीज़ भी आने वाली वीडियोज़ में क्लियर कर दूंगा सभी तरीके की। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमित, आप देखें राइड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स गेट क्या रेव। तो ये आ चुका है वो HJG का मॉडल जो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा रिलायबल है, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है। मैं ये नहीं कहूँगा और नहीं है, बट यस ये सबसे पुराना है, OG कह सकते हो इसको। और सबसे पुराना मॉडल, सबसे बढ़िया मॉडल HJG का वाई मॉडल फॉग लाइट। 56 वॉट इसके ऊपर लिखा हुआ है। एक्चुअल कितना निकलेगा वो भी आपको वीडियो के अंदर आपको पता लग जाएगा। और यहाँ पर देखो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, बारकोड यहाँ पे लगा हुआ है, HJG यहाँ पे लिखा हुआ है, ल्यू HJG। और साइड में बॉक्सेस पे इसकी स्पेक्स लिखी हुई है, आगे पीछे यहाँ भी कुछ वायर्स वगैरह की डिटेल लिखी हुई है कि कौन सी वायर के अंदर क्या क्या चलता है, वो सब चीज़ आगे आपको बताएंगे। ओपन करते हैं, इस तरीके से बॉक्स आता है। बॉक्स थोड़ा टूटा हुआ है क्योंकि क्या है कंटेनर में आते हैं, दब जाते हैं बॉक्स कभी कभी। इस तरीके से लाइट आती है और ऐसी पहली लाइट है सिर्फ, और एक ही लाइट है जिस पे आगे से इस तरीके से प्रॉपर फ्रेम लगा हुआ है कि अगर सामने से कभी कुछ इम्पैक्ट भी होता है तो ये लेंस को बचा लेगा फ्रेम, और इससे कोई लाइट में प्रॉब्लम भी नहीं आती। जो सामने स्प्रेड पड़ता है ना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस लेंस की वजह से। तो एक ही लाइट ऐसी है जिसमें सामने से प्रोटेक्शन आती है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको बारकोड इसके ऊपर नज़र आ रहा है, ल्यू HJG की एनग्रेव हो रखा है। और पीछे से लाइट को इस तरीके से नजर आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना कॉपी भी इसी मॉडल की आती है, तो ज़रा बच के रहना, प्रोडक्ट ओरिजिनली लेना, वरना कभी भी धोखा हो सकता है। इस तरीके से लाइट आती है। नीचे चारों तरफ से इसलिए दिखाई देता हूँ कि सब इसके ना ग्रुप्स वगैरह सब काउंट करके रखो, कि मतलब यहाँ पे जैसे 2 हैं, यहाँ पे ग्रुप्स, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे ये 2 है, बीच में यहाँ पे ल्यू HJG है, और साइडों में इस तरीके का बना हुआ। कई बार साइडों में की शेप अलग होती है तो उससे भी एक डिफरेंट हो जाती है सब चीज़ें। तो ये और नीचे से इस तरीके से यहाँ पे मिलता है। साथ ही आपको HJG की वाई मॉडल के अंदर पहले तो 3 वायर आती थी, अब इसके अंदर 5 वायर आनी शुरू हो गई है। मतलब एक ब्लैक तो नेगेटिव हो गई, बाकी इसके ऊपर रेड DRL चलता है, इस पर फ्लैशिंग चलती है, इस पर येलो चलता है और इस पर वाइट चलता है। तो इस तरीके से 5 इसके ऊपर वायर आती हैं, आपको इस तरीके से मिल जाएंगी। 5 वायर पर 5 अलग अलग कलर चलते हैं, वो भी आपको सारे कलर चेक करके दिखाएंगे। साथ ही इसके अंदर यहाँ पर आपको सारे के सारे नट बोल्ट वगैरह सब कुछ साथ में मिलता है, सब कुछ प्लग इन, मतलब आप खुद कर सकते हो, इसको इंस्टॉल कर सकते हो। सिर्फ सारी एलन की वगैरह सब कुछ साथ में। फ्यूचर के लिए इनको यहाँ अपने पास रख लेना, बाइक के अंदर कहीं पर भी जरा सी जगह मिले तो क्या है कि इनको ऊपर नीचे टाइट करने खोलने में थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। उसके अलावा इसके लाइट के नीचे लगाने वाले क्लैम्प, इस तरीके से क्लैम्प आते हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे इस लाइट के अंदर ही, बॉक्स के अंदर। तो आप इनको सीधा नट बोल्ट से सिर्फ टाइट करना है और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा इसको लेग गार्ड पे लगाने के लेग गार्ड वाले क्लैम्प आते हैं। फोटो आपके साथ में चल रही है, आप देख सकते हो, फोटो भी आपको मिल जाएगी, और फोटो है सॉरी, वो क्लैम्प भी आपको वहाँ मिल जाएगा। शॉकर पे लगाने शॉकर का क्लैम्प भी आपको हमारे पास मिल जाएगा। सभी तरीके की सारी एक्सेसरीज आपको हमारे पास इसके मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको इसकी वायरिंग हार्नेस की रिक्वायरमेंट है तो आपको इसकी वायरिंग हार्नेस भी मिल जाएगी, क्योंकि ये वाला जो मॉडल है ये विदाउट वायरिंग हार्नेस आता है। अगर वायरिंग हार्नेस वाला मॉडल चाहिए तो वो भी HJG के साथ जो आती है वो भी मिल जाएगा। अलग से अगर आपको चाहिए तो ब्लूटूथ की वायरिंग हार्नेस मिल जाएगी। आपके सामने फोटो चल रही है वायरिंग हार्नेस की, ये वायरिंग हार्नेस आप ले सकते हो, क्योंकि क्या है इसमें कपलर टू कपलर साथ में आते हैं। सिर्फ करना ये सेम कलर की वायर आपस में कनेक्ट कर देनी है इनके साथ में, और आपका कपलर टू कपलर फंक्शन पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा, जिसकी वजह से आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलिए अब मैं आपको इसका प्ले करके दिखा देता हूँ किस तरीके से इसके अंदर कितने कितने फीचर, क्या क्या मोड्स आपको और कितने वॉट्स के अंदर आपको इसका सब कुछ मिल जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ पर ये कि वही सॉकेट हमने रखा हुआ है यहाँ पर, जिसके अंदर यहाँ पे ना आपको DCW आप इसका ध्यान रखना। W जो लिखा है वॉट्स है, ये वोल्ट है, ये DCW, इसके ऊपर आप ध्यान रखना है कि सारी इसकी वॉटेज दिखाएगा कितनी वॉट पे ये आती है। तो आप तैयार हैं इस चीज़ को देखने के लिए? आइए, मज़ा आएगा। तो हमने नेगेटिव से नेगेटिव पे जोड़ दिया, और जब हम इसको प्ले करेंगे तो इसकी एक्चुअल वोल्टेज आपको पता लग जाएगी आज जो बॉक्स पे लिखी होती है, और एक्चुअल में इसकी वोल्टेज कितनी आती है। देखिए, सबसे पहले मैं वाइट कलर आपको ऑन करके दिखा दे रहा हूँ, और वाइट कलर की ना वोल्टेज है, ये देखो 29 वॉट्स का इस पर हाई बीम चल रहा है। और इसको हम जैसे 28-29 में फ्लक्चुएट होएगा, ये होएगा क्योंकि 28 पे स्टेबल हो जाएगा। ठीक है जी, 28 पे जैसे अभी आप देख सकते हो ये स्टेबल हो चुका है यहाँ पे। और इसके बाद हम इसका येलो कलर पे ऑन करते हैं तो वो भी 28 पे आ रहा है। अब सवाल उठता है अगर दोनों वाइट येलो एक साथ चलाएंगे तो क्या डबल हो जाएगा? तो वो भी करके देख लेते हैं।
तो हमने इसको वाइट और येलो दोनों को डबल कर दिया, तो 28 से भी और ये कम ही हो गया, 27 पे स्टेबल हो गया। मैंने आपको ये बात लास्ट वीडियो में भी समझाई थी कि जब भी ऐसे एक ही लेंस से दोनों अलग अलग लाइटें निकलेंगी तो वोल्टेज बढ़ने की जगह और कम होकर थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर 27 वाट का इसके अंदर आउटपुट हो गया है। और यही अगर आप 2 लाइटें एक साथ चलाओगे तो उसका भी आपको दिखा दूँगा। अभी फ़िलहाल आपको दिखाता हूँ फ्लैशिंग में क्या वोल्टेज लगता है। तो फ्लैशिंग पर आप देख सकते हैं 14 ना के बराबर है, देखो 0 ही हो गया एकदम। अब रेड GRL चला के देख लेते हैं, 0.01 वाट, 0 मतलब 1 वाट, कुछ भी नहीं है। तो ये इसका मैंने सभी चीज़ का वाटेज आपको दिखा दिया है। ये इसका वाइट का वाट 28, 29, येलो का 20, 29 और फ्लैशिंग का भी 14। ये फ्लैशिंग का और कम हो जाएगा धीरे धीरे, जो यूज़ हो रही होगी ना, देखो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रही है ना, ऐसे ही रहेगा इसका। अब आपको डबल लाइट दोनों लाइट्स एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ कि दोनों लाइट्स का एक्चुअल में टोटल मिला के कितना आएगा। तो उससे क्या आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि अब जितना भी लोग जैसे बोलते थे हम, तो वो भी सब क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल वॉट कितना आ रहा है। और क्या जितनी ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी उतना ज़्यादा डिसीजन लेने में आपको हेल्प होगी कि कौन सी लाइट लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। अब मैं इन दोनों लाइट्स का वाइट कलर ही सिर्फ ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना इस पर वोल्टेज आने वाला है, आउटपुट कितना वॉट का आने वाला है। तो ये मैंने दोनों को एक साथ जोड़ दिया और अभी दोनों के अंदर मैं वाइट कलर ऑन करने वाला हूँ। ये देखिए दोनों का वाइट कलर ऑन करा तो कितना आ रहा है, 53, 54। वही इसका मतलब जो इसके और 54 वॉट जो लिखा हुआ है लाइट के ऊपर, बॉक्स के ऊपर, दोनों का मिला के ही है। दोनों मिला के जो आपको पड़ेगा 54, 55, 56, ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होएगा ही होएगा। ये है हाई बीम में। लो बीम भी आपको अगर आप कहोगे तो चला के दिखा देता हूँ। चलो आप क्या बोल पाओगे, अभी तो वीडियो रिकॉर्ड ही हो रही है, तो मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ ये चीज़। तो आप ये देखो, ये लो 56 वॉट आ गया लो बीम के अंदर। हाई बीम में 50, ये देखो 57 चला गया। मतलब जो बॉक्स के ऊपर लिखा है उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन जो बॉक्स के ऊपर जो वोल्टेज लिखी है वो लिखी है टोटल के अंदर। 56 पे आ गया ना, 57 हो गया। ये ऐसे ही ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट इसका होता रहेगा, पर आपको जो चीज़ जानने की है वो मैंने आपको बता दी कि आपको टोटल वॉट कितना मिलेगा। तो ये लाइट भी सभी बाइक्स के लिए सूटेबल है, सभी बाइक्स के लिए ये लाइट सूटेबल है टोटल मिला के। जैसे बॉक्स के ऊपर जो लिखा है 56 वॉट लिखा है, यहाँ पे आपके सामने 57, 58 आ रहा है, तो मतलब जो लिखा है उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। चलिए अब आपको इसका बाहर का थ्रो दिखाते हैं और फिर आप डिसाइड करें इसको लेना है कि नहीं लेना। सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ वाई लाइट का येलो कलर का कवरेज। ब्राइटनेस चेक करें, आउटपुट चेक करें, और इसकी देखिए कितनी अच्छी कवरेज आपको मिल रही है। लो बीम के अंदर जो बन रहा है ना, वो उल्टा डी बन रहा है एक तरीके से। लो बीम के अंदर इसी तरीके से लाइट ये पड़ती है। एक अच्छा थ्रो मार रहा है, अच्छी कवरेज मार रही है। और इंटेंसिटी आप चेक करें, सिंगल लाइट की इंटेंसिटी कितनी बढ़िया आपको रोड पे मिल रही है। देखिए जहाँ एडजस्ट कर दोगे वहीं तक आपको थ्रो मिलेगा। ये सिंगल लाइट है, डबल लगाएंगे तो इंटेंसिटी डबल हो जाएगी और आपकी जो राइड है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। पहले जो पड़ता था थ्रो अलग पड़ता था, अब जो अपग्रेडेड वर्जन जो आता है उसके अंदर ये थ्रो इस तरीके से पड़ता है। देखिए आप डी बन रहा है इस तरीके का। पहले सिर्फ बीच में रेक्टेंगल थोड़ा सा ऊपर नीचे कवरेज मिलती थी, पर अब जो है प्रॉपर लो बीम का आपको आउटपुट इसके अंदर मिल रहा है। वाइट कलर आपको दिखा देता हूँ साथ ही, वाइट कलर किस तरीके से पड़ रहा है। देखिए वाइट कलर भी सेम पोजीशन पे पड़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको। ये है इसका हाई और लो बीम। आपको दोनों कलर एक साथ चला के दिखा दूँ ताकि आप समझ जाएँ। ये देखिए दोनों कलर भी एक साथ चल सकते हैं इसके अंदर। पर ये देखिए ये है इसका येलो कलर। जो देखो जो डी है ना नीचे वाला, वो डी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है अगर दोनों कलर एक साथ चला रहे हो, लेकिन हाई बीम अपनी जगह पर है, हाई बीम अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है। और आप देखिए इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे मैं जो समझाना चाहता हूँ आपसे। इस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट रहेगी हाई और लो बीम की। कवरेज आप चेक करें, ब्राइटनेस आप चेक करें, क्योंकि पहले जो बीम का पैटर्न आता था वो चेंज हो चुका है। अब ये इस तरीके से बीम का पैटर्न आता है। साथ ही ये आपको मैंने दिखाया वाइट कलर, दोबारा दिखाता हूँ येलो कलर रेफरेंस के लिए किस तरीके से पड़ता है। देखिए ये है इसका येलो कलर का आउटपुट जो आपको एक अच्छी बीम प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं रेड कलर का DRL। रेड कलर का DRL कुछ इस तरीके से रोड पे पड़ता है। कुछ इसका कोई अच्छा DRL है, अगर आपको चलाना है तो DRL इसका चलाओ, नज़र भी आएगा, कुछ सामने से लाइट भी जल रही है और रोड पे भी कुछ थोड़ा बहुत नज़र आएगा रेड कलर का DRL। साथ ही इसके अंदर फ्लैशिंग का इनबिल्ट ऑप्शन आपको मिलता है। पहले एक बार ऑन करेंगे जैसी फ्लैशिंग का बटन तो आपको येलो फ्लैश होती हुई दिख जाएगी। उसके बाद दोबारा ऑन ऑफ करेंगे तो उसके बाद आपको वाइट फ्लैश होती हुई दिख जाएगी।
उसके बाद ऑन ऑफ करेंगे तो वाइट येलो मिक्स में फ्लैश होनी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए दिखाता हूँ आपको अभी, ये देखिए वाइट और येलो एक साथ फ्लैश हो रही है इसमें। ये देखिए वाइट और येलो एक साथ फ्लैश हो रही है। फ्लैशिंग मत मारना, ठीक नहीं होता फ्लैशिंग मारना, लोग एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ये है इसका एक्चुअल आउटपुट जो मैं दिखाता था वाई लाइट के ऊपर। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर वाइट और येलो की फ्लैशिंग हो रही है अलग अलग, और इसी से आप हाई और लो बीम का एडजस्टमेंट समझ सकते हैं किस तरीके से लो बीम पड़ रहा है, कहाँ इसका हाई बीम पड़ रहा है। ये है इसी कंटिन्यूस फ्लैशिंग का ऑप्शन। फ्लैशिंग मत करना, ठीक नहीं रहता है, बट फिर भी एक फीचर है, इसलिए आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंदर मैंने आपको सब कुछ बता दिया किस तरीके से लाइट ऑपरेट करती है, कैसे क्या क्या फंक्शन इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। हालांकि ये सभी वीडियोस मैंने पहले ऑलरेडी बना रखी है, पर इस बार मेन मोटिव ये था कि आपको इसके अंदर आउटपुट दिखाना, वोटेज दिखाना कि वोटेज कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है लाइट, वो चीज़ आपके लिए दिखाना ज़्यादा ज़रूरी था। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर एक नई लाइट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।